वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ब्लड कंपोनेंट्स की स्टोरेज के मुतालिक कि ब्लड कंपोनेंट्स जो लैब में हमें हासिल होते हैं उनको कितने दिनों तक स्टोर किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड जो कलेक्ट होता है वो बॉडी से जब कलेक्ट होता है तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब उस ब्लड की प्रॉपर्टीज़ को, उसके फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि उसको कूल किया जाए बिलो +10 डिग्री सेंटीग्रेड, और ताकि ट्रांसपोर्ट किया जाए और स्टोर किया जाए रेफ्रिजरेशन में कितने टेम्परेचर तक, तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अनटिल यूज़। अब ये ब्लड कौन सा होगा, ये अभी बात हो रही है होल ब्लड की, कि होल ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और ताकि उसके प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए उसको कूल किया जाता है बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि ट्रांसपोर्ट किया जा सके और स्टोर किया जा सके टेम्परेचर ऑफ अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड अनटिल यूज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि व्हाट इज़ ब्लड कोल्ड चेन, कि ब्लड कोल्ड चेन से क्या मुराद है। ब्लड कोल्ड चेन से मुराद है कि ब्लड कोल्ड चेन ऐसा प्रोसेस है जो कब शुरू होगा, जब वो उसी मोमेंट पे शुरू होता है जब ब्लड कलेक्ट किया जाता है और कंटिन्यू रहता है जब तक कि वो ट्रांसफ्यूज़ ना कर दिया जाए रिसीवर को, यानी कि जिसको वो ब्लड की ज़रूरत है। अब इस ब्लड कोल्ड चेन प्रोसेस में तमाम चीज़ें आएंगी, मतलब डोनर से ब्लड लेना, उसके बाद उसको ट्रांसफ्यूज़ ब्लड लेना, उसके बाद उसको इक्विपमेंट्स, कौन से इक्विपमेंट से गुजरेगा, कौन से प्रोसेस से होगा, कितनी स्टोरेज के रखना है, कि किस तरह उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये तमाम स्टेप्स जो हैं ये ब्लड कोल्ड चेन के प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो अब आपको समझ आ गई कि ब्लड कोल्ड चेन प्रोसेस क्या है। ब्लड कोल्ड चेन प्रोसेस जो है वो तब बिगिन होगा जब ब्लड कलेक्ट किया जाएगा और कंटिन्यू रहेगा अनटिल के वो ट्रांसफ्यूज़ ना कर दिया जाए। अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे अगर ब्लड को प्रॉपर स्टोर ना किया जाए, तो उसके क्या जो है नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर ब्लड को स्टोर किया जाए और ट्रांसपोर्ट किया जाए आउटसाइड ऑफ टेम्परेचर फॉर लॉन्ग, यानी कि अगर 10 डिग्री से ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और 4 डिग्री से भी ज़्यादा पे रेफ्रिजरेट किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ब्लड के जो है वो एबिलिटी लूज़ हो जाएगी कि वो ट्रांसपोर्ट करे ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को, निकाले फ्रॉम टिश्यूज़ रिस्पेक्टिवली अपॉन ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जब वो ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाएगा तो उसके बाद वो ब्लड जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, यानी कि ना ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी फ्रॉम टिश्यूज़। दूसरा यह है कि अगर बहुत ज़्यादा वार्म टेम्परेचर पर ब्लड को स्टोर किया जाए तो उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान होता है बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो जाती है। तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होने का उसमें ख़तरा बढ़ जाता है उस ब्लड में। और अगर ब्लड को स्टोर किया जाए फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, जैसे हमने बताया कि उसको स्टोर करना होता है सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन अगर आप उसको माइनस में स्टोर करने चले जाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा कि ब्लड जो है हीमोलाइज हो जाएगा और जब वो ट्रांसफ्यूज़ होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा फैटाल लेवल, यानी कि बहुत हाई रिस्क लेवल के जो है वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के ख़तरे बढ़ जाते हैं। तो अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में आपको समझ आ गई कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में क्या क्या होता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट में ये होता है कि ब्लड जो है वो लूज़ कर देता है अपनी एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रॉम टिश्यूज़। और सेकंड के रिस्क ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ज़्यादा हो जाता है इफ़ ब्लड इज़ एक्सपोज टू वार्म टेम्परेचर। और थर्ड, इफ़ ब्लड इज़ एक्सपोज टू टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग तो क्या होगा, हिमोलिसिस का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। अब सबसे पहले हम सेफ स्टोरेज ऑफ ब्लड में सबसे पहले हम देखेंगे कि होल ब्लड और रेड सेल्स को कैसे स्टोर किया जाता है। होल ब्लड एंड रेड सेल मस्ट ऑलवेज बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर बिटवीन 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये अक्सर वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि होल ब्लड और रेड सेल्स को कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, तो आपने बताना है कि 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर ब्लड को मैक्सिमम 2 to 8, अगर ब्लड को 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर नहीं किया जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी जो है वो रेड्यूस हो जाएगी। अब होल ब्लड जो है वो 3 टाइप्स का होगा। अगर आपने ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं प्री प्रोसेस्ड ब्लड को, तो
आपने ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन +20 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लेस देन 6 आवर्स होनी चाहिए, यानी कि 6 आवर्स के अंदर अंदर उसको आपने अपने डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट करना है। नेक्स्ट जो है कि स्टोरेज ऑफ प्री प्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड ब्लड। अगर आप स्टोर कर रहे हैं उसी टाइम, ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्रोसेस ब्लड को या प्री प्रोसेस ब्लड को, तो वो टेम्परेचर कितना होगा, वो होगा 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितने दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम 35 डेज तक हम स्टोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट है वो ये कि अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं प्रोसेस ब्लड को तो टेम्परेचर रेंज जो होगी वो होगी 2 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितने टाइम के अंदर अंदर आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है, लेस दैन 24 आवर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए टू द डेस्टिनेशन पॉइंट। तो अब होल ब्लड को और रेड ब्लड सेल्स को आपको समझ आ जाना चाहिए कि होल ब्लड और रेड सेल्स जो हैं वो मेन स्टोरेज जो होती है उनकी 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। अब फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा आपको पता है कि विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अ यूनिट ऑफ होल ब्लड विद इन 6 आवर्स ऑफ कलेक्शन, यानी कि होल ब्लड अगर आपने रिसीव किया तो उसके 6 घंटे के अंदर अंदर आपको फ्रेश फ्रोज़न जो प्लाज्मा उसको सेपरेट करना होता है और उसको फिर रैपिडली फ्रीज़ किया जाता है और मेनटेन किया जाता है एट टेम्परेचर ऑफ -30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम पे। अब फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा को अगर जब हमने दोबारा यूज़ करना होता है तो उसकी शेल्फ़ लाइफ जो होती है वो होती है 24 आवर्स, यानी कि आपने उसको पहले -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ किया और जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने निकाला, तो अब आपने उसको स्टोर करना है 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उसकी शेल्फ़ लाइफ यानी कि 24 आवर्स के अंदर अंदर वो जो है आपने पेशेंट को लगाना है। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि प्लाज्मा जो है वो क्या कंटेन करता है, प्लाज्मा जो है वो कंटेन करता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स और दूसरी तमाम प्रोटीन, जैसे कि जिसमें सबसे ज़्यादा एल्बुमिन है और मोस्टली जो है विच आर स्टेबल एंड रेफ्रिजरेट एट टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आपको पता है ये अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा का स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा जो है उसको स्टोर किया जाता है -30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम, और ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर तक हम कर सकते हैं स्टोर। और नेक्स्ट जो क्रायो प्रेसिपिटेट्स जो कि फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा से ही हासिल होते हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट्स को जो है वो हम स्टोर करेंगे -30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम टेम्परेचर पे, यानी कि बहुत ज़्यादा हाईली फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा और क्रायो प्रेसिपिटेट्स के लिए, और दोनों को हम स्टोर करते हैं 1 ईयर तक। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट कंसनट्रेट्स। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या प्लेटलेट कंसनट्रेट्स जो हैं इसको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम होल ब्लड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन विद इन 6 आवर्स ऑफ कलेक्शन, यानी कि होल ब्लड की कलेक्शन के 6 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो प्लेटलेट कंसनट्रेट्स को भी सेपरेट किया जाता है। अब होल ब्लड जो है इसको शुड बी केप्ट एट +20 डिग्री सेंटीग्रेड से +24 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल कि ये प्रोसेस हो जाए इनटू प्लेटलेट कंसनट्रेट और अदर ब्लड कंपोनेंट्स। और प्लेटलेट कंसनट्रेट शुड बी स्टोर्ड एट बिटवीन +20 से +24 डिग्री सेंटीग्रेड और आइडियल टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कंटिन्यूसली जेंटल एजिटेशन पे हमने रखना होता है, क्योंकि वो क्यों रखना होता है कंटिन्यूसली जेंटल एजिटेशन पे, ताकि जो है प्लेटलेट एग्रीगेशन से प्रिवेंट किया जाए, ताकि उनकी जो फंक्शन एबिलिटी है प्लेटलेट्स की वो अफेक्ट ना हो। अब प्लेटलेट कंसनट्रेट्स की स्टोरेज टेम्परेचर तो हमें पता चल गया कि +20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड और आइडियल जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब प्रोसेस में स्टोरेज प्लेटलेट्स की स्टोरेज जो है वो अप टू 5 डेज होती है, और आफ्टर इशू बिफोर ट्रांसफ्यूजन यानी कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो ट्रांसफ्यूज़ करना होता है। और ओपन सिस्टम या पूल्ड प्लेटलेट्स प्रिपेयर, जो कि ओपन सिस्टम से प्लेटलेट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, वो उनकी स्टोरेज जो होती है 4 आवर्स होती है, और अगर क्लोज सिस्टम से प्लेटलेट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं तो उसकी स्टोरेज जो होती है वो 5 डेज़ तक होती है।
तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही अक्सर पूछा जाता है आपसे कि प्लेटलेट कंसनट्रेट का स्टोरेज टेम्परेचर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि +20 डिग्री सेंटीग्रेड से +24 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमने ब्लड को स्टोर तो कर लिया, लेकिन अगर हमें पता चले कि ब्लड यूनिट जो है उसमें ये पॉइंट्स हैं, तो हमें वो ब्लड यूनिट जो है वो डिस्कार्ड कर देना होता है। कौन कौन से पॉइंट्स? अगर हमने रेफ्रिजरेटर से ब्लड को निकाल के रखा है और ज़्यादा हो गया टाइम, 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो हमें डिस्कार्ड करना चाहिए अगर प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर नहीं किया गया। या अगर ब्लड की सील ब्रोकन है तो भी हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। या अगर कोई ऐसा साइन ये इंडिकेट करे कि ब्लड जो है वो यूनिट ओपन किया गया था, पैक ओपन किया गया, तो भी डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और अगर कोई साइन ऑफ हेमोलिसिस होगा तो इन तमाम केसेस में जो ब्लड हमने स्टोर किया होता है उसको डिस्कार्ड कर देना होता है। तो ये तो था आज का लेक्चर के ब्लड यूनिट के मुतालिक, ब्लड कंपोनेंट्स को कैसे स्टोर किया जाता है और कितने दिन तक स्टोर हम कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।